इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब रहमान के लिए ख़ास है। बेशुमार दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे हूँ। हज़रात गिरामी, हर मैदान में कामयाबी का ज़ामिन दीन इस्लाम है। हमारे पास कुरान व हदीस की शक्ल में वो दीन मौजूद है जो अल्लाह रब रहमान ने अपनी तरफ से नाज़िल किया। और गारंटी दी, जो भी कुरान व हदीस को लाज़म पकड़ेगा उसकी दुनिया भी सुरखरू हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। बस इस नुक्ता को मैं अपने आप को समझाना चाहता हूँ, फिर आप अहबाब को समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास वही दीन इस्लाम है जो सहाबा किराम के पास था। यही कुरान मजीद जो मेरे सामने है, आपके सामने है, अल्लाह की कसम यही कुरान मजीद अबू बकर सिद्दीक, अल्लाहु अकबर, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु, सहाबा किराम के पास यही कुरान मजीद था। उन्होंने कुरान व हदीस को लाज़म पकड़ा। जिंदगी का दुस्तूर, घर का दुस्तूर, हुकूमत का दुस्तूर, तिजारत का दुस्तूर, शादी ब्याह का दुस्तूर सिर्फ कुरान व हदीस। वो कामयाब हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान करीम के शुरू में एक अथॉरिटी ऑफ लॉ बयान किया है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ऐ मेरे बंदो, ये कुरान ऐसी किताब है, इसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है। अगर मैं नाकाम हूं, मेरा घर नाकाम है, मेरी बस्ती, मेरा शहर नाकाम है, मेरा कारोबार नाकाम है, ये दलील है मैंने कुरान व हदीस को छोड़ा हुआ है। अगर कुरान व हदीस को लाज़म पकड़ता, मैंने कामयाब होना था, मेरा कारोबार कामयाब होना था, मेरी शादी ब्याह कामयाब होनी थी, मेरा मस्जिद का सिस्टम, मेरा दुनिया की तालीम का सिस्टम, मेरे बच्चों का सिस्टम, हुकूमत का सिस्टम मेरा कामयाब होना था। इस पर बेशुमार दलाइल बराहीन मैं कुरान व हदीस से, सहाबा के अक़वाल से पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहली दलील, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पसंदीदा दीन इस्लाम है।
कुरान और हदीस ये अल्लाह की पसंद है। हर मोमिन मुसलमान की भी पसंद कुरान और हदीस होना चाहिए। चाचू बात करे, चाचू जान कुरान और हदीस में क्या है। बीवी बात करे, बीबी साहबा मैं मुसलमान हूं, मैंने मरना है, अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। कुरान और हदीस में देखो ये मसला क्या है। मैंने दुकान डालनी है, कारोबार शुरू करना है, कितनी चीजें मेरी दुकान पर हराम है, नशा है, हराम चीजें हैं, तो आप मुझे कह सकते हैं अल्लाह के बंदे कुरान और हदीस में देख कारोबार कैसे करना है, लेन देन कैसे करना है, हुक्मरानी कैसे करनी है। यानी ये दीन अल्लाह का पसंदीदा दीन है। जो कौम अल्लाह की पसंदीदा चीज को छोड़ेगी, बताएं वो कामयाब होगी? वो कभी कामयाब नहीं होगी। ये अल्लाह की पसंद है। जो अल्लाह की पसंद हो, मोमिन मुसलमान को वो चीज पसंद होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत लेकर मंडियों में जाते, कुफ्फार के मेलों में जाते, जहां रश होता वहां जाते, दावत क्या देते? अय्युहन्नास, ऐ लोगो, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, मुसलमान हो जाओ कामयाब हो जाओगे। ऐ लोगो, मुसलमान हो जाओ कामयाब हो जाओगे। तमलिकुल अरब वल अजम, अरब के भी मालिक बन जाओगे, अजम के भी मालिक बन जाओगे। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सच्चा है कि नहीं? सच्चा है, अल्लाह की कसम। अनपढ़, बद्दू, देहाती, बिल्कुल गुजरे लोग, जिनका कोई मुकाम मर्तबा नहीं था, उन्होंने कलमा पढ़ा, मुअज़्ज़ज़ बन गए। सहाबा मुअज़्ज़ज़ थे कि नहीं जी? मुअज़्ज़ज़ थे। इज्जत कैसे मिली? कलमा पढ़ने की वजह से इज्जत मिली। और बड़े बड़े सरगने, बड़े बड़े कुफ्फार, अबू लहब जैसे, अबू जहल जैसे, उतबा शैबा जैसे बड़े बड़े फिरौन, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। अल्लाह की कसम, दुनिया में भी जलील हुए, क़यामत को भी जलील करके रब उनको जहन्नम में फेंक देगा। हमारी कामयाबी सिर्फ इसी में है, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। बस इस्लाम ले आओ। इस्लाम लाने के बाद इस्लाम के तकाजे पूरे करें, कामयाब हो जाओगे। अरब भी तुम्हारा बन जाएगा, अजम भी तुम्हारा बन जाएगा। जो कौम ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ देती है, इसके तकाजों को छोड़ देती है, वो कभी कामयाब नहीं है, वो नाकाम रहेगी। ये हदीस मुस्नद इमाम अहमद में है। मुस्तदरक के हाकिम के अंदर मशहूर वाक़या, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में, जब मस्जिद अक्सा पर काबे ईसाइयों यहूदियों ने कहा था हम चाबी उमर बिन खत्ताब को देंगे, मारूफ वाक़या। फटे पुराने कपड़े हैं, गुलाम ऊंट पर सवार है, उमर फारूक ने आगे से ऊंट की लगाम पकड़ी हुई है। सहाबा इकराम गए,
ऐ उमर, ऐ उमर, कुछ तब्दीली करें। आगे सारे यहूदी ईसाई बड़े बड़े जुब्बे कुब्बों में बैठे हैं, वो आपको देखकर हकीर समझेंगे। लिबास बदले, हम ये लिबास लाए हैं, ये पहने। आप सवारी के ऊपर सवार हो। उस मौका पे उमर बिन खत्ताब ने पूरे दीन का खुलासा एक जुमले में बयान किया था। नहनु कौमुन अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। ओ अल्लाह के बंदो, हम वो लोग हैं जो अनपढ़ थे, छोटी छोटी बात पे 40-40 साल हम जंगें किया करते थे। जहालत थी, हमें अलिफ से बा का पता नहीं था। हर शख्स ने अपना बुत रखा हुआ था, हमें कोई पता नहीं था। इस्लाम ने हमको इज्जत दी है। फटे पुराने कपड़े हैं तो कोई मसला नहीं, इन कपड़ों में इज्जत नहीं है। मैं ऊंट के ऊपर सवार हूं, मेरा गुलाम नीचे हो, इसमें इज्जत नहीं है। इज्जत किस में है? इज्जत इस्लाम में है। इस्लाम ने हमें इज्जत दी है। अल्लाहु अकबर। फमहमा इब्तगैनल इज्जा फी गैरी अज़ल्लनल्लाह। अगर हम दीन छोड़कर दीन के अलावा किसी चीज में इज्जत तलाश करेंगे, अल्लाह हमें ज़लीलो ख़ार करके रख देगा। इज्जत इस्लाम में है। उन्होंने जो बारी मुकर्रर की थी, गुलाम ऊपर बैठा है। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु लगाम पकड़े हुए हैं, फटे पुराने कपड़ों में। उन बादशाहों, यहूदियों, ईसाइयों के सामने जाते हैं, लाएं चाबी दें। वो थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं। इज्जत के साथ सैयदना उमर बिन खत्ताब को बैतुल मक़दस की चाबी देते हैं। अल्लाह वालों, अल्लाह वालों, इज्जत इस्लाम में है। इज्जत कुरान और हदीस में है। इज्जत तौहीद में है। इज्जत नमाज में है। इज्जत रोजा हज ज़कात में है। मैं नमाज से दूर भागूं, इज्जत नहीं मिलेगी। बेनमाज जो नमाज से भागता है, दूर जाता है, इज्जत नहीं मिलेगी। बड़ी जल्द ज़लीलो ख़ार हो जाएगा। क़यामत वाले दिन भी ज़लीलो ख़ार हो जाएगा। इज्जत किस में है? इज्जत इस्लाम में है। अज़ान हुई, बस अल्लाह मुझे इज्जत देना चाहता है। अल्लाह ने जिंदगी दी है, सेहत दी है, भागूं अल्लाह के दर पे आके सजदा करूं। हजरात गिरामी, अल्लाहु अकबर। मन काना युरीदुल इज्जा फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। जो शख्स इज्जत लेना चाहता है तो अल्लाह के अलावा कहीं से इज्जत नहीं मिलेगी। सारी की सारी इज्जत अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। अल्लाह अकबर। हजरात गिरामी, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सहाबा किराम, औलिया, अतकिया, मुहद्दिसीन, अल्लाह से डरने वाले उलमा, अल्लाह से डरने वाले अहले इल्म, शायद इनके पास पैसे नहीं होते, इनके पास बड़ी गाड़ियां नहीं होती, बड़ी कोठी बंगले नहीं होते। उनके पास क्या है? अल्लाह का कुरान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये सामने कुरान की फट्टियां पड़ी हैं, ये भी फट्टी है, लेकिन इस फट्टी की निस्बत कुरान के साथ जुड़ गई है कि जी इस फट्टी पर कुरान रखते हैं। ये मुअज़्ज़ज़ बन गई है, इज्जत वाली बन गई है।
वुजू की जगह पर भी फटियां पड़ी हैं, कोई फर्क नहीं है। फर्क ये है कि इस फट्टी की निस्बत कुरान के साथ अटैच हो गई है। उस फट्टी के ऊपर बैठेंगे, कोई इतराज करने वाला नहीं, लेकिन अगर कोई शख्स कुरान वाली फट्टी पर बैठना शुरू कर दे, हम उसके गले पड़ जाएंगे। अल्लाह वालों, अगर फट्टी की निस्बत भी कुरान के साथ जुड़ जाए, अल्लाह की कसम वो भी मुअज़्ज़ज़ बन जाती है। आपका क्या ख्याल है? जिस दिल के अंदर, जिस दिमाग के अंदर कुरान हदीस बैठ जाए, दीन का हम और गम बैठ जाए, वो कितना मुअज़्ज़ज़ इंसान हो जाएगा। एक सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, जिस शख्स ने दुनिया को अपना गम बना लिया, इंसान है, जरूरियात अल्लाह ने पूरी करनी है, लेकिन गम दुनिया का नहीं लगना चाहिए, गम दीन का ही हो। बैठा कारोबार में हूं, गम यही है मैं किसी से 2 नंबर काम ना करूं, झूठ ना बोलूं, धोखा ना दूं, गम यही लगा हुआ है। मैंने आज रिज़्क़ी हलाल बच्चों को खिलाना है, गम नमाज का है, कस्टमर नहीं है, दुकान पे फारग बैठा हूं, फौरन मेरे पास कुरान पड़ा है, हदीस की किताबें पढ़ी हैं, तफसीरें पढ़ी हैं, फौरन खैर के उसूलों को पढ़ना शुरू कर दूं, तफसीर पढ़ रहा हूं, हदीस पढ़ रहा हूं। हजरात गिरामी, सहाबा किराम भी कारोबार करते थे, वो भी रिज़्क़ी हलाल कमाते थे, लेकिन अल्लाह की कसम उनको गम दीन का था। मेरे एक दिन के 5000 अखराजात हैं, मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने मुझे एक दिन में 5000 दे दिया है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने आज का रिज़्क़ हलाल दे दिया है, शटर डाउन है, अब दीन की खिदमत हो रही है, दीन सीखा जा रहा है, कुरान और हदीस आम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इज्जत है ही दीन के अंदर। मेरी वजह से, आपकी वजह से अगर एक भी शख्स कुरान और हदीस के मुताबिक दीन की तरफ आ गया, कीदा तौहीद अपना लिया, अल्लाह मुझे जरूर इज्जतें देगा। हो सकता है यही शख्स जिसको मेरी वजह से नमाज की तौफीक मिली, मेरी वजह से सच की तौफीक मिली, शायद अल्लाह यही नेकी कबूल करके मुझे जन्नत का वाली वारिस बना दे। हजरात गिरामी, अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों को खुशखबरी दी है? बदअल इस्लाम गरीबा व सयऊदु कमा बदा, मशहूर हदीस। जब इस्लाम शुरू हुआ था अजनबी था, लोगों को इस्लाम का पता नहीं था, अजनबी इस्लाम था। कुर्बे क़यामत भी अजनबी हो जाएगा, कुरान और हदीस का लोगों को पता नहीं होगा, दूर होंगे कुरान और हदीस से। बेटा पीएचडी कर गया है, बड़ी हाई तालीम हासिल कर गया है, यूके, लंदन, अमेरिका जाके उसने पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ गया है, लेकिन नहीं पढ़ा तो कुरान का तर्जमा तफसीर नहीं पढ़ा, इस्लाम अजनबी हो जाएगा। बेटी सब कुछ पढ़ गई है, नहीं पढ़ी तो सही बुखारी नहीं पढ़ी, इस्लाम अजनबी हो जाएगा। औलाद ने सब कुछ कर लिया है, बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं, हाँ, नहीं बने तो हाफिज़ कुरान नहीं बने, नहीं बने तो उनको हदीस की किताब बुलूगुल मराम का पता नहीं है, रियाजुस सालिहीन का पता नहीं है, मुस्नद इमाम अहमद का पता नहीं है। अल्लाह वालों, इस्लाम शुरू भी अजनबी था, लोग इस्लाम को नहीं जानते थे, कुर्बे क़यामत भी लोग दीन से दूर होना शुरू हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक दुनिया में
एक भी शख्स अल्लाह का नाम लेने वाला है, अल्लाह की तौहीद का प्रचार करने वाला है, क़यामत कायम नहीं होगी। तो हम कितने तेजी के साथ दीन से दूर हो रहे हैं, दीन से बेगाना हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। बम्बा कलां राजा जंग के पास एक गांव है। इस बस्ती में एक बच्चे ने हदीस सुनी। मैं आपको भी हदीस सुनाना चाहता हूं। हदीस क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बच्चे ने दुनिया में कुरान करीम हिफ्ज कर लिया, जिस बच्चे ने दुनिया में कुरान करीम का हाफिज बन गया, आलिम कारी बन गया, क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माँ बाप को ताज पहनाएंगे। सूरज और चांद की रोशनी से ज्यादा रोशन होंगे। इस बच्चे ने हदीस सुनी, घर गया, अब्बू जी मैंने हाफिज़ कुरान पढ़ना है। कुर्बे क़यामत लोग दीन से नफरत करेंगे, दीन से दूर हो जाएंगे। बाप कहता ले नंबरदार बाप जट साड़ी कौम में साडा की तलगी कुरान नाल। एक कुरान हिफज करे को गरीबां दा, कोई गरीबां की टीमां दा बच्चा हिफज करे, असीं ते नंबरदार हां पिंड दे। बच्चा कहता अबू मैंने आपके सर पे क़यामत को ताज रखवाना है। बाप मार रहा है, बेटा कहता मैंने हिफज करना है। घर से बाके चला गया, मीर मोहम्मद चला गया पढ़ने के लिए, हिफज करना शुरू किया। बाप फिर मार कोड़ के वापस ले आया। अल्लाह अकबर। ये बच्चा फिर भाग गया, रेडियो में ऐलान हुए बच्चा गुम हो गया है। लोगों ने समझाया, ओ अल्लाह वाले ये बच्चा तेरा हाफिज़ कुरान बनना चाहता है तो इसको बनने दे, क्यों रोकता है? आज उसी बच्चे को दुनिया इस दौर का बहुत बड़ा इमाम और मुहद्दिस हाफिज मोहम्मद शरीफ फैसलाबाद वाले के नाम से याद करती है। अल्लाह वालों, अगर अल्लाह ने मुझे औलाद दी है, चलो कम अज कम एक बच्चे को मैं अल्लाह की खातिर वक़्फ कर दूं। नियत हो ये मेरा बेटा कल को इमाम बुखारी जैसा मुहद्दिस बनेगा। जब माँ दुआएं देगी ये मेरा बेटा मुस्तकबिल का इमाम काबा अब्दुर्रहमान सुदैस बनेगा। अल्लाह की कसम ये बच्चे बनेंगे। बरतानिया, यूके, यूएस, उसके आगे एक मूरितानिया है। मूरितानिया एक मुल्क है, खिता है। इस मूरितानिया में एक बस्ती है छोटी सी, जिसको शनकीत कहते हैं। शनकीत, वहां अल्लाह ताला ने एक मुदब्बिर इंसान पैदा किया। उसके दिल में कुरान और हदीस की मोहब्बत पैदा की। उसने सबसे पहले अपने घर को दरसगाह बना दिया। खुद बैठ गया, बीबी साहबा को कुरान हिफ्ज करा रहा है, तर्जमा हदीस पढ़ा रहा है। करते करते सारा घर, बीवी, बच्चे, कारोबार भी हो रहे, मेहनत मजदूरी भी हो रही, साथ सुबह भी रात को भी घर में दीनी क्लासें भी जारी हैं। वो बेटियां वो बेटे आगे गए, पूरे मोहल्ले में फैले। एक वक्त वो आया, पूरी बस्ती का घर घर दीन की दरसगाह है। यानी ये कुरान हिफ्ज करना, कुरान करीम हिफ्ज करना, हदीस की किताबें हिफ्ज कराना, ये छोटा मोटा दीनी तालीम उस बस्ती की माएं, बहनें, बेटियां अपने बच्चों को खुद करवा रही हैं। हर बैठक हिफ्ज की क्लास है, हर घर की बैठक मदरसा है। फायदा क्या हुआ? उस बस्ती से ऐसे ऐसे उलमा पैदा हुए
कितने वहाँ के उलमा बैतुल्लाह के आज उस्ताद हैं, कितने मस्जिद नबवी के आज उस्ताद हैं, कितने उस बस्ती के असातिज़ा मदीना यूनिवर्सिटी, मक्का यूनिवर्सिटी में मुहद्दिसीन हैं। मोहम्मद अमीन शनकीती, मोहम्मद मुख्तार शनकीती एक लंबी फरिश्त है। ये मिसाल इसलिए बयान की कि मुमकिन है जब दीन से मोहब्बत होगी, जब हमें हमारा ईमान बन जाएगा इज्जत दीन के अंदर है, जब हमें मालूम हो जाएगा इज्जत कुरान और हदीस में है, अल्लाह की कसम हम एक आयत करीमा को समझने के लिए 10-10 बड़े उलमा को फोन करेंगे, शेख मोहतरम मुझे ये आयत समझा दें, हम सफर करेंगे, मिलेंगे, रोएंगे जाकर, मुझे ये आयत समझा दें, अल्लाह ताला इस आयत में क्या फरमा रहा है। इमाम इब्न तैमिया राहिमहुल्लाह, इनके शागिर्द कहते हैं इब्न क़य्यिम राहिमहुल्लाह, मेरे उस्ताद मोहतरम इब्न तैमिया एक आयत करीमा को समझने के लिए 100 कुरान की तफसीर का मुताला किया करते थे। उनको गम लगा हुआ था, इज्जत तो दीन में है, इज्जत दीन में हो, इज्जत कुरान की आयात में पोशीदा हो, मुझे अल्लाह के कुरान का पता ही ना हो, कैसे हो सकता है। वो एक एक आयत को समझने के लिए 100 तफसीरों का मुताला किया करते थे। इतना ज्यादा मुताला करने के बाद फिर अपनी बस्ती से बाहर चले जाते, जहां को देख ना रहा हो जंगल बियाबान में चले जाते, अल्लाह के सामने सजदे में पड़ जाते और रो रो के दुआएं करते, या मुफहिम सुलेमान फहिमनी, या मुअल्लिम इब्राहिम अल्लिमनी। ऐ सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फहम फरासत देने वाले अल्लाह मेरे रब, मुझे भी कुरान की इस आयत का माना मफहूम समझा दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तालीम देने वाले रब, मुझे भी इस आयत का माना मफहूम समझा दे। हजरात गिरामी, मैं अपने आप से पूछूं, फिर आप अहबाब से पूछूं, क्या कभी हमें टेंशन हुई बेटा आज नींद नहीं आ रही, क्यों नहीं अबू नींद आ रही? बेटा सूरतुल काफ की आयत नंबर 9 उसका मुझे माने का पता नहीं है, बेटा मुझे माने का पता नहीं है। जब कुरान का गम लेकर सोने वाली माएं थी, जब हदीस का गम लेकर सोने वाले बाप थे, अल्लाह की कसम वो मुअज़्ज़ज़ थे, वो मुअज़्ज़ज़ थे। अल्लाह की रहमतें उनके घरों पर उतरती लोग देखते थे। दिमश्क का सच्चा वाकया इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया ने अपनी किताब में लिखा है। वो फरमाते हैं 40 साल उम्र है, मियाँ बीवी की औलाद नहीं मिली, रो रहे, दुआएं कर रहे, औलाद नहीं है। 40 साल बाद अल्लाह करीम ने बेटा दिया। शक्ल और सूरत ऐसी है बेटे की, देखने को दिल नहीं करता। दोनों कंधे ऊपर लंबे हैं, कमर बाहर को निकली हुई है, सर कंधों के दरमियान दंसा हुआ है। माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहा है। अल्लाह औलाद नहीं थी, हम रोते रहे, अल्लाह तूने औलाद दी है, हम फिर भी रो रहे। 2-3 साल का बच्चा हुआ, खेलने के लिए बैठ जाता है। माजूरों से नफरत शैतान ने आम कर दी है। माजूर बच्चा हो, मुसलमानों को से मोहब्बत करना चाहिए थी। लोग ताने दे रहे हैं, कुबड़ा आ गया, कुबड़ा आ गया। कोई बच्चा खेलने के लिए तैयार नहीं। बच्चा रोता घर वापस जाता है, बेटा क्यों रो रहे हो? माँ अल्लाह ने मुझे माजूर पैदा किया है, कोई मुझसे सलाम लेने के लिए तैयार नहीं। माँ भी रो रही है,
बेटा भी रो रहा है। एक दिन मस्जिद के कारी साहब ने इज्जत का कानून समझा दिया। लोगों इज्जत चाहते हो? जी जी चाहते हैं। वो कानून क्या है? सही मुस्लिम की हदीस बयान की मौलवी साहब ने, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन। जो कौम कुरान और सुन्नत को सीखती है, अमल करती है, अल्लाह इसकी वजह से उनको इज्जतें अता फरमाता है, बुलंदियां अता फरमाता है। जो कौम कुरान और हदीस को छोड़ देती है, रब्बे कायनात उनको ज़लील ख़ार करके रख देता है। मुल्क पाकिस्तान एक आज़माइश से नहीं निकलता, दूसरी आज़माइश, ऐसे है कि नहीं? दूसरी के बाद तीसरी आज़माइश। अल्लाह वालों, कोरोना से पहले भी इस मस्जिद के नमाजी जो थे आज भी वही हैं, खास फर्क नहीं पड़ा। सैलाब आ गया, 3 सूबे मुतासर हो गए, सतलुज ने पूरी पट्टी को मुतासर कर दिया, फर्क नहीं पड़ा, तब्दीली नहीं आई। जहन का दीन से नफरत वाला मेमोरी कार्ड वो हमने तब्दील नहीं किया। आए, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, हम अपने दिलो दिमाग के अंदर कुरान और हदीस की मोहब्बत पैदा कर लें। ये कारी साहब ने मसला समझाया, जिसका मुआशरे में कोई इज्जत मुकाम नहीं है वो कुरान और हदीस सीखे, बेटियों को वक्फ कर दे, बेटों को वक्फ कर दे, अल्लाह इज्जतें अता फरमाएगा। माँ को बात समझ लगी, बेटा इज्जत चाहता है, माँ चाहता हूं, कहां से मिलेगी? बेटा तैयारी कर। बेटे को साथ जहां मदरसा था, जहां मस्जिद थी, वहां दाखिल करवा दिया। चलो हिफ्ज करो। हिफ्ज करना शुरू किया। बच्चा ज़हीन था, उस्तादों ने मेहनत की। यही बच्चा दिमश्क का अपने दौर का इमाम मुहद्दिस बन गया और हाई लेवल का जज भी बन गया। इज्जत किसने दी? कुरान और हदीस ने। इज्जत किसने दी? कुरान और हदीस ने। आए, हम कुरान और हदीस वाली इज्जत को अपने दिल में जगा दें, कुरान और हदीस से मोहब्बत करनी शुरू कर दें। आखिरी बात, अल्लाह वालों, जब हमारा ईमान हो गया कि इज्जत है ही कुरान और हदीस में, फिर हम अपनी सोच का जाविया तब्दील करें। जाविया कैसे तब्दील होगा? मेरे रिश्तेदारों में कुछ ना कुछ जरूर बेचारे गरीब मिस्कीन फकीर हैं। वो 50 सालों से गरीब हैं, आज भी गरीब हैं। मुझ पर अल्लाह की बड़ी रहमत है। इस्लाम कामयाबी का ज़ामन है। मुझे चाहिए कम अज कम मैं अपने खानदान में ज़कात का सिस्टम कायम कर दूं। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई? 10, 15, 20 घर तो हर फैमिली में है ना। मैं चाचू, मामू, फूफो, खाला से कह सकता हूं, जी हम सब ने ज़कात यहां जमा करनी है। टारगेट क्या हो कि हमने अपने फकीर मिस्कीन बहन भाई को आगे निकालना है। अल्लाह की कसम, अगर तलवंडी शहर की ज़कात इकट्ठी की जाए, लाखों नहीं करोड़ों रुपए में ज़कात बने। लाखों नहीं करोड़ों रुपए में ज़कात बने। अल्लाह वालों, इज्जत दीन में है। आ जाएं, कोई सिस्टम, ज़कात का सिस्टम अपनी बस्ती में, अपनी मस्जिद में, ये मस्जिद के नमाजी मिल जाएं। लो जी, हमने ज़कात फंड कायम करना है, ज़कात यहां जमा करवानी है। अल्लाह की कसम, करोड़ों रुपए सालाना ज़कात, उशर, सदका जमा हो जाए, करोड़ों रुपए। कामयाबी दीन में है। क्या हम अपने गरीब मुसलमानों को आगे ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते? ले जा सकते हैं। इस्लाम ने हमें
इतना जबरदस्त ज़कात का सिस्टम दिया, हम वो फॉलो करना दोबारा निकालते नहीं ज़कात, निकालते नहीं ज़कात। अल्लाह अकबर, ज़कात नहीं निकालते तो यही वजह से हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं, जलील और रुसवा हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं, महंगाई और होती जा रही है। ज़कात निकालते नहीं, ज़कात एक सिस्टम का नाम है, वो हम बनाते नहीं। अल्लाह अकबर। हजरात गिरामी, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितनी अमवात, शरा अमवात बहुत ज्यादा मुसलसल बढ़ रही है। पूरे पूरे घर मिनटों सेकंडों में फौत, ऐसे है कि नहीं जी? रोजाना अजीबो गरीब वाकयात। आओ, दीन कामयाबी का ज़ामिन है, दीन इज्जत का नाम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम सिला रहमी करती है, रिश्तेदारी कायम करती है, अल्लाह उनकी उम्र को लंबा कर देता है। मैं भी देखूं मेरे सीने के अंदर कितने रिश्तेदारों से दुश्मनी है, बगावत है, हसद है। आप भी देखें कितने रिश्तेदारों को हम नहीं बुलाते, कोई चाचे को नहीं बुलाता, कोई मामे को नहीं बुलाता, कोई गोंदी को नहीं बुलाता, कोई कारोबार के हमसाये को नहीं बुलाता। जब हम रिश्तेदारियां तोड़ेंगे, सिला रहमी खत्म करेंगे, मुझे बताएं जिंदगी बढ़ेगी कि जिंदगी कम होगी? जिंदगी कम होगी। जिंदगी बढ़ाने का असूल क्या है? हम कुरान और हदीस को लाज़िम पकड़ते हुए, अल्लाह से शर्म हया करते हुए सब लड़ाइयां खत्म कर दें। जिसने मुझे गाली दी, जाओ मैंने माफ किया। जिसने मेरे बाप को गाली दी, जाओ मैंने माफ किया। अल्लाह की कसम, 70 साल पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, हम वो बदले आज उनकी नस्लों से ले रहे हैं। रिश्ता क्यों लिया? रिश्ता इसलिए हमने इस घर से लिया है, इनके दादा ने जुल्म किया था, अब हम बदला लेने लगे हैं। नहीं, ये इस्लाम का असूल नहीं है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिल दिमाग के अंदर कुरान और हदीस इज्जत का नाम है, इस उसूल को समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, जब हम कुरान और हदीस का मुताला करते हैं, वहाँ हमें एक बहुत बड़ा उसूल अकीदा तौहीद का मिलता है, जिस पर पूरे इस्लाम का मेयार है, दारोमदार है। अकीदा तौहीद है तो सब कुछ है, अकीदा तौहीद नहीं तो कुछ भी नहीं। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, हर बड़े से बड़ा गुनाह अल्लाह करीम माफ कर देंगे, शिर्क माफ नहीं करेंगे। मेरे मुआशरे में कितना ज्यादा शिर्क है कि नहीं है? शिर्क। मैं और आपने अकीदा तौहीद पर क्या मेहनत की। यही मस्जिद, इस मस्जिद के नमाजियों को अकीदा तौहीद समझाने के लिए बड़े बड़े उलमा को यहाँ बुलाया जाए, सेमिनार हो, लिटरेचर शाया हो, किताबें छपें,
घर घर जाएं, मेरी माएँ बहनें बेटियां ख्वातीन पर मेहनत करें, मर्द मर्दों पर मेहनत करें। इंशाअल्लाह अकीदा तौहीद समझ आ जाएगा, उसकी बरकतें समझ आ जाएंगी। और जिस बस्ती की हर दूसरी मोड़ पर शिरक हो रहा हो, हर चौक चौराहे में शिरक के अड्डे बन चुके हों, वहां अल्लाह की रहमतें नहीं होती, वहां अल्लाह की बरकतें नहीं होती। अकीदा तौहीद के बाद सबसे बड़ा फर्ज नमाज है। जो कौम नमाज कायम करती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको रिज़्क की फरावानी अता फरमा देते हैं। सऊदी अरब कमियां कुताहियां हर किसी में हैं। बड़े बड़े दबंग किस्म के लोग बैठे हुए थे, तबसरा हो रहा है सऊदी अरब में अमन है, सब कुछ है। वजह क्या है? किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या, एक ने कहा नमाज और ज़कात का वहां एहतमाम है। अगर 90% नमाजी हैं सऊदी अरब में, 90% नमाजी हैं, तो 98% लोग ज़कात को अदा करते हैं। हर बस्ती में ज़कात कमेटी बनी हुई है। कमेटियां तो यहां भी हैं, सुना है कमेटी यहां भी है, लेकिन कौन उनको ज़कात देता है? ना उनको ज़कात देता है। जिनके पास आती है पता नहीं वो किनको देते हैं। जो 50 साल पहले गरीब था आज भी गरीब है। हजरात गिरामी, अजान हुई है, मैं घर से आ रहा हूं, मेरे घर से लेकर मस्जिद तक कितनी दुकानें बंद हुई। जिस बस्ती में मैं खड़ा हूं आप ज्यादा जानते हैं, अजान सुनकर कितनी दुकानें बंद होती हैं। मैं कसूर का रहने वाला हूं, वहां तो मैं एक भी ऐसी दुकान को नहीं जानता, मैं नहीं जानता। होंगे जो अजान सुनकर शटर डाउन कर दे, मैं नहीं जानता। हजरात गिरामी, क्या जब तक हम बेनमाज रहेंगे, घरों के घर बेनमाज, बीवी बच्चे बेनमाज, दुकानदार बेनमाज, हर शोबा में बेनमाज, तो क्या हम कामयाब हो जाएंगे? नहीं, हम नाकाम ही हैं, हम नाकाम ही हैं। हमें तो अपनी नस्लों को तहज्जुद की तलकीन करनी थी। हमें तो अपनी नौजवान नस्ल को, बेटियों को, हमसायों को तहज्जुद के लिए बेदार करना था। लेकिन हम अभी फर्जी नमाज का रोना रो रहे हैं, हम अभी फर्जी नमाज का रोना रो रहे हैं। मुसलमानों ने नमाज ही छोड़ दिया। आपका क्या ख्याल है? अजान हो गई है, नमाज हो रही है, मैं दुकान पे बैठा हुआ हूं, क्या मेरे कारोबार में बरकत बढ़ेगी? अल्लाह वालों, नमाज नाम है खैर बरकत का, नमाज नाम है रिज़्क में फरावानी का, नमाज नाम है कामयाबी का। नमाज की फिक्र नहीं है, कारोबार की फिक्र है। ये कारोबार नहीं है, ये जहन्नम का ईंधन है। चलो अभी नहीं समझ लगेगी, बड़ी जल्दी समझ लग जाएगी। मरना है ना, मरना है ना, मरने के बाद क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होना है। हाँ मेरे बंदे नमाज पढ़ी थी, अल्लाह जी नहीं पढ़ी थी। अल्लाह वालों, जब हमें गम होगा हम दुकानदार के पास जाएंगे, उसका मिन्नत तरला करेंगे, चाचू जी, मामू जी, नमाज शुरू कर दो, नमाज शुरू कर दो।
चाचू जी नमाज पढ़ना शुरू कर दो। जब हम मिन्नत अल्लाह करेंगे परे पंचायतें लगना शुरू हो जाएंगी। गांव के नंबरदार हैं, फजूल किस्म के झगड़े मिटाने के लिए फजूल किस्म की सियासत के पीछे लगे हुए हैं। कोई ऐसा भी डेरा बनाओ जहां बेनमाजों का गम लिया जाए। यार हमारे मोहल्ले में बेनमाज बड़े हैं, चलो चौधरी साहब, नंबरदार साहब, एमपी साहब, एमएलए साहब उस बेनमाज के पास जा रहे हैं। चाचू जी आओ नमाज पढ़ें, नमाज की फिक्र करें। अल्लाह अकबर। मुअत्ता इमाम मालिक में सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक खत है किताबुस सलाह में। जब वो खलीफा बने थे उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने जो सबसे पहला कानून जारी किया अपने तहत हुक्मरानों को, गवर्नरों को, जनरलों को, हर किस्म के लोगों को, वो क्या था? वो ये था, उमर बिन खत्ताब कहता है सबसे अहम अकीदा तौहीद के बाद नमाज है। नमाज का एहतमाम करो। जिसने नमाज का एहतमाम किया मैं समझूंगा वो दूसरी ड्यूटी में भी एहतमाम करता है। बात खत्म हुई। जो बंदा 5 टाइम का नमाजी है, मुझे उम्मीद है मेरे बाकी काम मेहनत मजदूरी वाले, मेरी निगरानी वाले, वो भी सारे काम सही करेगा, क्योंकि वो अल्लाह का हक अदा कर रहा है तो मेरा हक भी अदा करेगा। उमर बिन खत्ताब ने दूसरा ये जुमला लिखा, सुन लो, जिसने नमाज में सुस्ती की वो मेरी ड्यूटी में भी सुस्ती करेगा, मेरी ड्यूटी में भी सुस्ती करेगा। मुसलमानों बस अपनी जुबान पे नमाज का लफ्ज पक्का कर लें, नमाज का लफ्ज पक्का कर लें। मैंने घर बनाना है, मिस्त्री साहब क्या ठेका है जी? 10 लाख ठेका है। बेटा मैं 50,000 ज्यादा दूंगा। अजान हो जाए, अजान होने के बाद आप नमाज में मस्जिद में जाएंगे। बेनमाज मुझे मिस्त्री नहीं चाहिए। मजदूर रखना है, मजदूर रखने हैं ना। बेटा क्या मजदूरी है? चाचू जी 1000 रुपया मजदूरी है। बेटा मैं 100 ज्यादा दूंगा, 1100 दूंगा। शर्त मेरी ये है मेरा घर बनाते हुए नमाज नहीं छोड़नी। बेटियों के रिश्ते, बेटों के रिश्ते, एक ही शर्त, नमाज। बच्ची नमाजी होनी चाहिए, बस बच्चा नमाजी होना चाहिए। जब तुर्क हुकूमत थी, उस्मानियों की हुकूमत थी सऊदी अरब में, पूरी दुनिया में, इस्लामी खिता में, मस्जिद नबवी को दोबारा से नया तमीर करना था। उस दौर के तुर्की खलीफा ने, अल्लाह ने ज़हन में बात डाली कि मस्जिद नबवी का हर मिस्त्री, हर इंजीनियर, हर मजदूर, काम करने वाला हाफिज कुरान होना चाहिए। जो हाफिज कुरान नहीं है वो मस्जिद नबवी का काम नहीं करेगा। कोई भी काम हो, सोच बन गई, मेहनत की, 30 साल में बड़े बड़े अफराद हर तरह के उन्होंने तैयार कर लिए। जब तैयार होगा हाफिज कुरान, उन सबको कहा आओ आके मस्जिद नबी बनाओ। जब मेरा ज़हन बन जाएगा, सेटिस्फाई हो जाऊंगा, तो बस हर किसी से भाई एक ही शर्त है, नमाज। वैसे मैं आपसे पूछता हूं, अगर हम ये एक गम हम ले लें, अल्लाह वालों, जो मेरा घर नमाजी मिस्त्री बनाएगा, नमाजी मजदूर बनाएगा, वो बरकत वाला होगा कि नहीं? अल्लाह की कसम उसकी दीवारों से भी खुशबू आएगी। तो हम टेंशन लेते हैं नमाज की? टेंशन लेते नहीं। चाचा जी खुद नमाज पढ़ने आ रहे हैं, मिस्त्री जल्दी काम करो, ये करो, वो करो। हाँ काम हो जाएगा। ये गार खारो बरकत वाला नहीं, ये जहन्नम का ईंधन तैयार हो रहा है। आए हम दीन का गम लें। इज्जत लोगों दीन में है, इज्जत नमाज में है, इज्जत रोजा में है, इज्जत सच बोलने में है, इज्जत ईमानदारी में है, इज्जत खैर खाई में है,
इज्जत शर्म हया में है। यही दीन के असूल हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस के लिए अपने सीनों को वक़्फ़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हाजी सदीक साहब मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआ, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए। अल्लाह जो बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। अल्लाह जी मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ऐसा हुक्मरान अता फरमा जो असम्बली में ऐलान करे लोगों नमाज पढ़ा करो। अल्लाह हमें ऐसा हुक्मरान अता फरमा जो बजट के अंदर कुरान के लिए करोड़ों रुपए बजट बनाए। इतने करोड़ रुपए का कुरान फ्री हुकूमत तकसीम करेगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें ऐसा हुक्मरान अता फरमा जो सही बुखारी को शाया करे, असम्बली में ऐलान हो इस दफ़ा 10 अरब रुपए सही बुखारी उर्दू तर्जमा के साथ शाया हो के घर घर जाएगी। अल्लाह तो कादिर है, हमें ऐसा हुक्मरान अता फरमा यानी उस लेवल से इस्लाम की बातें हों, सारी बातें सारे बजट निकल जाते हैं। हाँ हाँ, मस्जिद का बजट नहीं है, कुरान का बजट नहीं है, हदीस का बजट नहीं है। यही हमारी नाकामी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इन टूटी फूटी बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल